Good morning, children. Today we will do your 7th chapter of your moral science, the value of money. Everybody should know the value of money. We should not waste the hard-earned money of our parents. हमें अपने पेरेंट की जो हार्ड अर्नड मनी है, मेहनत की कमाई है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. Everybody should know the value of money. We should realize that they work so hard to provide us with all the necessary things. We should realize, हमें ये एहसास होना चाहिए कि our parents work so hard, इतनी मेहनत करते हैं to provide us with all the necessary things. हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. It is essential to learn this fact early in life. ये एहसास जो है हमें जो है बचपन में ही हो जाना चाहिए, शुरू में ही हो जाना चाहिए. बिकॉज व्हेन वी ग्रो अप इट माइट बी टू लेट. क्योंकि जब हम बड़े हो जाएंगे तब हमें एहसास होगा, जब हम कमाने लगेंगे, कि कैसे इतनी मेहनत लगती है. थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर आपको अर्न करना है तो तब तक बहुत लेट हो चुका होगा. The pocket money given to us should not be wasted but used wisely. जो आपको पॉकेट मनी मिलती है, रेगुलर नहीं मिलती, लेकिन ओकेजनली मिलती है, कभी फेस्टिवल है, कभी आपका बर्थडे है, जो भी आपको आपकी पॉकेट मनी मिलती है, we should not waste it. We should spend it wisely. बहुत समझदारी से आप स्पेंड करो, यूज़ करो. ऑलवेज रिमेंबर, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड. मतलब बचत ही कमाई है. जो आपने बचाया है वही आपने कमाया है. राजन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड राजन. राजन वॉज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स. राजन जो था वो अपने पेरेंट का एक ही बेटा था, इकलौता. दे ब्रॉट हिम अप लविंगली. और वो उसको बहुत प्यार से बड़ा कर रहे थे. दे ट्राइड टू फुलफिल ऑल हिज विशेस. उन्होंने उसकी सारी जो इच्छाएं थी, विशेस थी, उसको पूरा करने की कोशिश करी. एज अ रिजल्ट राजन बिकेम अ पैम्पर्ड चाइल्ड. इसके वजह से राजन जो था वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड बन गया. मतलब जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था, उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी. ठीक है. व्हेन ही ग्रू अप इनटू अ यंग मैन, जब वो बड़ा हुआ, ही बिकेम अ स्पेंडथ्रिफ्ट. फिजूल खर्च करने वाला बन गया वो. क्योंकि बचपन में ही उसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी. उसकी ज़रूरतें उसके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती थी. तो उसने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी और कभी भी उसने अपनी इच्छाएं मानने की कोशिश नहीं करी, या उसने एडजस्ट करने की कभी कोशिश नहीं करी. तो बड़ा होकर भी कैसा बन गया? फिजूल खर्च करने वाला. स्पेंडथ्रिफ्ट मीन्स फिजूल खर्ची करने वाला. हिज फादर ट्राइड हार्ड टू चेंज हिज हैबिट्स बट फेल्ड. उसके फादर ने उसकी ये हैबिट को चेंज करने की बहुत कोशिश करी, पर वो फेल हो गए. क्योंकि जो आदत जो हैबिट्स आपकी बचपन में बन जाती हैं, they were very hard to change. ओके. बड़े होकर वो आपकी आदतें बदलती नहीं हैं. राजन यूज्ड टू स्पेंड हिज फादर्स हार्ड अर्न्ड मनी केयरलेसली. वो अपने फादर की जो हार्ड अर्न्ड मनी थी, इतनी मेहनत से कमाई थी, वो उसको बहुत केयरलेसली ऐसे ही स्पेंड कर देता था. फिजूल खर्ची, कुछ भी अच्छा लगता था खरीद लेता था, बिना सोचे समझे कुछ भी, और रुकता नहीं था. वन डे, जब कितना भी पैसा हो, अगर आप ऐसे ही खर्च करते जाओगे तो वो एक दिन ख़त्म हो सकता है. तो वन डे राजन्स फादर कॉल्ड हिम. हार कर उसके फादर ने उसको बुलाया. said that he had been wasting money all these years. वो इन पिछले कुछ सालों से जो है वो पैसा जो है वो वेस्ट कर रहा है. कोई उसको
काम पे नहीं लगा रहा है, कुछ उसका यूज़फुल तरीके से उसको नहीं कर रहा है इस्तेमाल। बट नाउ इट वॉज टाइम ही बिकेम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब वो बड़ा हो गया है तो अब टाइम आ गया है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, अपना पैसा खुद कमाने की कोशिश करे। He said, whatever is mine, my property, money, etc., everything will be eventually yours. उसके फादर ने बोला कि जो भी मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे, वो आखिरकार आपका ही हो जाएगा। बट आई विश टू सी वेदर यू कैन ऑल्सो अर्न मनी ऑन योर ओन और नॉट। कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भी क्या ये पैसा अपने लिए कमा सकते हो कि नहीं। I want to see. ठीक है, तो राजन एक्सेप्टेड द चैलेंज। राजन ने कहा ओके, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ही वेंट टू सर्च ऑफ अ जॉब। वो जॉब के लिए निकल पड़ा, ढूंढने के लिए। आफ्टर ग्रेट डील ऑफ स्ट्रगल, बहुत मेहनत करने के बाद ही फाउंड अ जॉब, उसको एक नौकरी मिल गई। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, उसने बहुत मेहनत करी। एट द एंड ऑफ द मंथ व्हेन ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट सैलरी, मंथ के एंड में जब उसको फर्स्ट सैलरी मिली, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। उसकी फर्स्ट सैलरी थी जो उसने खुद कमाई थी, खुद मेहनत करी थी। ही टुक द सैलरी होम एंड गेव इट टू हिज फादर, और वो जो उसकी सैलरी थी उसने जाके अपने फादर के हाथ में रख दी और बहुत खुश था वो। His father did not say a word. उसके फादर ने कुछ नहीं बोला। He went and threw his salary down the hill. और उसके फादर ने वो सैलरी उठाई और हिल से, पहाड़ी के नीचे वो फेंक दी। Where they lived, जहाँ वो रहते थे, उस पहाड़ी से नीचे फेंक दी वो सारी सैलरी। राजा was shocked and angry. एकदम शॉक में था, एकदम अचंभित और गुस्सा कि he did not say anything. लेकिन वो फादर से कुछ बोला नहीं। गुस्सा भी था और वो हैरान भी था कि ये क्या किया पापा ने, मेरे पूरे महीने की मेहनत की कमाई उन्होंने पहाड़ के नीचे फेंक दी। तो नेक्स्ट मंथ ऑल्सो हिज फादर डिड द सेम थिंग। नेक्स्ट मंथ फिर उसने पूरी मेहनत करी, उसको सैलरी मिली, उसने फादर को दी, उसके फादर ने दोबारा फेंक दी। अब तो राजन grew furious. राजन को इतना गुस्सा आया when he saw his father throwing away his hard-earned money like that. उसने देखा फादर उसके hard-earned money को ऐसे फेंकने वाले हैं। He said, I work so hard to earn this money and you just throw it away. उसने कहा, उसे रहा नहीं गया, वो चुप नहीं, पहले तो वो चुप रहा लेकिन अब उसे रहा नहीं गया। उसने कहा मेरी ये हार्ड एंड मनी, मैंने इतनी मेहनत करी है और आपने उसको जस्ट ऐसे फेंक दिया। His father smiled and patted his back. उसके फादर मुस्कुराए और उसके पीठ को ऐसे पैट किया और बोले, Now do you realize how I felt when you used to waste my hard-earned money carelessly? अब आपको रियलाइज़ हुआ, अब आपको पता चला जब आप भी ऐसे ही केयरलेसली मेरी हार्ड एंड मनी को यू वेस्ट करते थे, यू फेंकते थे। राजन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड टू हिज फादर। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने अपने फादर से अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी। नाउ ही नेवर वेस्टेड मनी बिकॉज ही हैड लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। और उसने ये अपना इरादा किया कि अब वो कभी भी मनी को वेस्ट नहीं करेगा और अब वो मनी की वैल्यू को सीख चुका था कि क्या होती है हार्ड एंड मनी। चिल्ड्रन, जब हमें कोई भी चीज़ ईज़िली मिल जाती है तो हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना। जब आपको भूख लगती है, आपकी मम्मी आपके सामने खाना रख देती हैं, ठीक है ना, आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपके टाइम पे आपको खाना मिल जाता है भूख। लेकिन अगर यही सोचो आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और आपको खाने को कुछ ना दिया जाए, है ना, तब आपको कैसा लगेगा? हाँ, खाना कुछ भी दे दो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कुछ भी खा लूँगा। और अगर आप के सामने टाइम पे आपको
भूख लगने से पहले खाना जाता तो आप नखरे करते हो कि मम्मी मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये पसंद नहीं है, आपने क्या मुझे दे दिया। अब उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, है ना। लेकिन जब वो चीज़ आपको मुश्किल से मिलती है तब आपको लगता है, एहसास होता है कि उसकी वैल्यू क्या है ना। तो इसलिए हमने क्या सीखा कि everybody should know the value of money. We should not spend money carelessly. ओके, इसमें थॉट भी दिया हुआ है, जैसे नो बॉय विल एवर सक्सीड एज अ मैन हु डज नॉट इन हिज यूथ बिगिन टू सेव। वी शुड सेव मनी। ठीक है, कि कोई भी जो बॉय है वो एक सक्सेसफुल मैन तब तक नहीं बनता है जब तक वो अपने बचपन से ही सेविंग करना ना सीख जाए। ठीक है, तो हर एक बच्चे के पास एक अपना पिगी बैंक होता है ना, आप उसमें डालते हो, आपको जो कॉइन मिलता है, आपको चाहे वो नोट मिलता है, आप उसमें सेव करते हो और आपको वो मनी कितनी प्यारी होती है कि नहीं। तो हमें अपना एक पिगी बैंक बनाना चाहिए और वी शुड लर्न हाउ टू सेव मनी। ओके, सो आई होप आपको ये जो है स्टोरी अच्छी लगी होगी, यू लाइक इट। ओके, इसमें जो भी आपको मैं चैप्टर कराती हूँ, आपकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको खुद करनी है, खुद उसके आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है, आपको खुद उसको करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आज के लिए